नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में। बेसिकली ये काफ़ी अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। हेल्थ केयर IT डिपार्टमेंट है, डेस्क जॉब है, बहुत सारे स्टूडेंट्स करना चाहते हैं इसमें करियर। लेकिन इसमें करियर करने के लिए कौन से स्किल्स और नॉलेज ज़रूरी है, ये भी देखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कौन से भी जॉब्स को अच्छी तरीके से गेन करने से पहले उस जॉब को समझना ज़रूरी है। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, उनमें कौन सी कंपनीज काम करती है, किस प्रकार इंटरव्यू क्वेश्चंस रहते हैं, इन सारे चीज़ों का प्रिपरेशन आपको करना है। और साथ ही इसमें स्किल्स एंड नॉलेज कौन से लगते हैं जो आपको एक्चुअल वर्क प्लेस में ग्रो करने के लिए बहुत मदद करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसी स्किल्स एंड नॉलेज के बारे में बात करेंगे जो आपको रेगुलेटरी अफेयर्स में काफ़ी अच्छा करियर ग्रो करके देगा। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Regulatory affairs is the point of contact between the government authorization and the manufacturing company। मतलब जहाँ जहाँ पे ड्रग्स का अप्रूवल आता है, जैसे कि आपको मार्केटिंग ऑथोराइजेशन होता है आपके ड्रग्स का, जैसे वहाँ पे अप्रूवल लगते हैं बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग, ओके, एंड आफ्टर ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स ऑल्सो आपको अप्रूवल लगते हैं। इफ एनी ड्रग इज एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्री, वहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन क्यों करना होता है? बिकॉज दे नीड टू चेक द ड्रग स्टेबिलिटी। बहुत सारी चीज़ें, इवन BA/BE स्टडी होती है, बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस स्टडी होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे टेस्ट की जाती है। सो ये जो वर्क होता है इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन रेगुलेटरी अफेयर्स बनाता है। तो राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग, जैसे इंडिया में मैन्युफैक्चर करना है, आपको स्टेट से FDA की परमिशन लेनी होती है, एंड सेंट्रल से ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI की परमिशन लेनी होती है। तो DCGI ये जनरली हमारे रेगुलेटरी बॉडी है गवर्नमेंट की, तो वहाँ से परमिशन लेनी होती है। तो वो जो काम होता है डॉक्यूमेंटेशन, सबमिशन, अप्रूवल, ये सारा रेगुलेटरी एजेंसीज करती है। और वहीं पे जो काम करने वाले जो एग्जीक्यूटिव होती है, दे आर कॉल्ड एज रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल्स। तो आपका काम होता है रेगुलेशंस के मुताबिक डॉक्यूमेंटेशन बनाना, उसको सबमिट करना, अप्रूवल लेके आना और आपको क्लाइंट्स को देना है। सो ये सारी चीज़ें होती है। तो बेसिकली ना, आपको ये डेस्कटॉप जॉब तो है, लेकिन आपके पास रोज़ के रोज़ बहुत सारे फाइल्स आएंगे, बहुत सारे अप्रूवल्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन आएंगे। तो आपको उसके बारे में पूरा देखना है, सीखना है वो चीज़ क्या गाइडलाइंस है। जैसे कि हर एक कंट्री के अलग अलग गाइडलाइंस होती है, क्योंकि हर एक कंट्री के रेगुलेटरी एजेंसीज अलग है। अब आपको उसके गाइडलाइंस के मुताबिक सब चीज़ें सीखनी होती है। तो उसी प्रकार आपको वो गाइडलाइंस अच्छी मालूम होगी, आप अपडेट रहेंगे, तो आपका जॉब और इजी हो जाता है। ठीक है, तो रेगुलेटरी में हमेशा ध्यान में रखिए कि जितना आप अपडेट रहेंगे अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, वो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ICH इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। तो इनके जो गाइडलाइंस है वो भी मालूम होने आपको ज़रूरी है। जैसे कि ICH में 4 अलग अलग गाइडलाइंस है, ठीक है, तो उसकी पूरी इन डेप्थ नॉलेज होनी आपको उतनी ही ज़रूरी है। वैसे रेगुलेटरी अफेयर्स में आपको करियर करना है तो कई सारी इंडस्ट्री में है, जैसे फार्मा इंडस्ट्री में ही ये बोल रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे सब इंडस्ट्री है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में आप कर सकते हैं, इसको बोलते हैं साइट रेगुलेटरी अफेयर्स जॉब, ठीक है। इसके बाद क्लिनिकल रिसर्च के ऑर्गेनाइजेशंस में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्लिनिकल रेगुलेटरी अफेयर्स का वर्क होता है, ठीक है, जहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं और उनके अप्रूवल लेने पड़ते हैं। तो आपको मालूम होगा कि जब तक रेगुलेटरी का अप्रूवल नहीं आता तब तक हम नेक्स्ट फेज शुरू नहीं कर सकते। तो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है रेगुलेटरी अफेयर्स का, ठीक है। उसके बाद मेडिकल डिवाइसेस की भी रेगुलेशंस होते हैं, वहाँ पे भी रेगुलेटरी अफेयर्स का काम है। इवन वेटरनरी मेडिसिन पे भी रेगुलेटरी अफेयर्स का काम होता है, हर्बल मेडिसिन पे भी होता है। तो जहाँ जहाँ पे मेडिसिन है, चाहे वो एलोपैथिक हो या फिर आयुर्वेदिक हो, इवन मेडिकल डिवाइसेस इक्विपमेंट हो, वहाँ पे आपको ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशन डेफिनेटली मिलेंगे। तो यहाँ पे इतने सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो एम्प्लॉयमेंट देने वाली कंपनीज कौन सी हैं? तो बेसिकली आपको जो जॉब देने वाली है वो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोर फार्मा इंडस्ट्री भी होती है, या फिर कई कंपनीज होती है जो एज ए कंसल्टेंट वर्क करती है, जो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का वर्क करती है। जैसे कि इंडिया में जेनपैक्ट, फ्रायर, ये कंपनीज हैं जो एज ए कंसल्टेंट वर्क करती है। उसके बाद हेल्थ केयर IT कंपनीज है, जैसे TCS है, कॉग्निजेंट है, एसेंचर है। ये कंपनीज भी प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट हायर करती है रेगुलेटरी की, तो वहाँ पे भी ओपनिंग्स होती है। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि कई सारी ओपनिंग्स है, कई सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है रेगुलेटरी अफेयर्स में अगर आप करियर करना चाहते हैं तो। तब अब हम एक्चुअली मेन टॉपिक पे आते हैं कि कौन से स्किल लगते हैं यहाँ पे करियर करने के लिए, क्योंकि आपको अभी तक तो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मालूम हो गई होगी कि डॉक्यूमेंटेशन का काम है, अप्रूवल का काम है, सबमिशन का काम है, और गाइडलाइंस को देख के उसको आपको अपडेट करना होता है। ये जनरली वर्क होता है इसका। आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऑलरेडी हमने इस पे वीडियो बनाए, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। इवन आप अगर रेगुलेटरी के इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी आपको जानना है और उसके विद आंसर्स, तो इसका भी एक अलग से वीडियो बना है, ऊपर आई बटन पे उसकी भी लिंक प्रोवाइड की गई है, वो भी वीडियो ज़रूर देखिए। तो अब बात करते हैं स्किल्स एंड नॉलेज की। सबसे पहला स्किल है कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके टीम के साथ, आपके क्लाइंट के साथ, हर मतलब क्या होता है ना, नॉट ओनली डोमेस्टिक क्लाइंट, आपको इंटरनेशनल क्लाइंट से भी बात करनी होती है। स्पेशली अगर आप काम करते हैं एज ए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, इस यहाँ पे भी बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो आपका होता क्या काम है कि उनके साथ का बात करना, उनकी क्वेरीज को सॉल्व करना। तो कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए। इवन आपको कमर्शियल्स भी जानने इतने ही ज़रूरी है। जैसे कि अगर कोई कंसल्टेंट, एज ए कंसल्टेंट कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, तो आपको प्रोजेक्ट लेके आने होते हैं, तो आपको उस कमर्शियल्स के बारे में जानना होता है और उसको क्लाइंट्स को कन्वर्ट करना होता है, आपकी कंपनीज को ये प्रोजेक्ट मिलने चाहिए। इस प्रकार आपको वहाँ पे एफर्ट्स देने होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्किल है वो है रेगुलेशंस के बारे में। रेगुलेशंस का पूरा अपडेटेड नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने बताया ICH गाइडलाइंस, वैसे WHO गाइडलाइंस हो। इवन अलग अलग फाइलिंग भी होती है, जैसे NDA, ANDA होता है, या फिर DMF होता है, ड्रग मास्टर फाइलिंग होती है। तो इनका भी पूरा नॉलेज होना चाहिए आपको। जैसे ड्रग, अगर आपके कोई मेडिसिन दूसरे कंपनी में एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे डोजियर सबमिट करना होता है। तो डोजियर क्या होता है, एक फाइल होता है जहाँ पे राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल टिल द फिनिश प्रोडक्ट तक की पूरी प्रोसीजर वहाँ पे होती है, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं। तो उसका स्टडी आपको होना चाहिए, वो आपको सबमिट करने होते हैं। ये रेगुलेटरी एजेंसीज का ही काम होता है डोजियर को प्रिपेयर करना। उसके बाद जो नेक्स्ट स्किल है वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको एक टाइम दिया होता है, उसी पे आपको वर्क कंप्लीट करना होता है, कंपनीज को देना होता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करना है। जैसे कि आपको आसान किया गया होता है वर्क, रोज आप लॉग इन करते हैं तो उसके बाद आसान किया जाता है, उसके बाद आप उस पर काम करते हैं, रेगुलेशंस देखते हैं, अपडेटेड गाइडलाइंस देखते हैं, और मतलब रिसर्च के भी स्किल्स इसी में आते हैं कि आपको रिसर्च ओरिएंटेड स्किल्स भी होनी चाहिए, जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पता चले, ठीक है, वेरियस सोर्सेज से। तो ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर नॉलेज। अब बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई सॉफ्टवेयर दिया जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रामिंग होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बट हर एक कंपनी के कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, इसके लिए एक कोई फिक्स सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ होता रेगुलेटरी में। लेकिन बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है, MS ऑफिस अगर आपको पता चलता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये जो होते हैं, इतना ही आपको सफिशिएंट इनिशियल नॉलेज होगा तो नो एनी इश्यूज। कंपनी आपको फिर से ट्रेनिंग देती है उन सॉफ्टवेयर पे जहाँ पे वो वर्क करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आपके एकेडमिक्स की प्रिपरेशन, जहाँ पे फार्माकोलॉजी क्यों, क्योंकि क्लिनिकल रिसर्च में भी वर्क करते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, ठीक है। तो इसके लिए आपको फार्माकोलॉजी का नॉलेज चाहिए। फार्मास्यूटिक्स जो कोर कंपनीज में वर्क होता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए। तो ये तीनों सब्जेक्ट पे आपका काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तब आप यहाँ पे करियर अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आप रेगुलेटरी अफेयर्स में करियर करना चाहते हैं और आप देख रहे हैं कि ऐसा आपको पूरा इन डेप्थ नॉलेज रेगुलेटरी बारे में कहाँ पे मिलेगा, तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं 3 मंथ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स इन द ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, जो इंडिया का सबसे मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स है। यहाँ पे आपको डोमेन नॉलेज मिलता है, प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलती है और स्किल डेवलपमेंट भी मिलता है, जहाँ पे आप खुद भी प्रोफेशनली पूरा डेवलप होते हैं। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इस कोर्स की पूरी डिटेल्स दे दूंगा, यहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। अभी भी एडमिशन ओपन है। आप B.Pharm हो, M.Pharm हो, BSc, MSc हो, मेडिकल साइंस के हो, सब लोग यहाँ पे इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। और इस जॉब को पाने के लिए जो स्किल मैंने बताया, नॉलेज बताई, वो आपके पास होनी उतनी ही ज़रूरी है। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो को
बहुत सारे लोगों तक, अपने कलीग्स तक शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।